न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए सैन्य और कूटनीतिक पहल तेज। भारत, चीन और रूस के विदेश मंत्रियों की बैठक आज। कल दिन भर चुशुल मोल्डो में चीन और भारत के कोर कमांडरों की भी हुई बैठक। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भीषण मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों के साथ आज पुरी में निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। आम लोगों की यात्रा में शामिल होने की इजाजत नहीं। दोपहर 2 बजे तक पुरी में रहेगा सख्त लॉकडाउन। पतंजलि योगपीठ ने कोरोना की आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल बनाने का दावा किया। आज दोपहर 12 बजे बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण करेंगे दवा का लॉन्च। छह बजकर 31 मिनट वक्त हो रहा है। अब जान लीजिए नमस्ते भारत में भारत नेपाल सीमा को लेकर जो विवाद हो रहा है उस पर अपडेट की। इस पूरे मामले में नेपाल के तेवर और तल्ख हो गए हैं और मामला केवल 10 गज दूरी का है। चीन की शह पाकर नेपाल कैसे सीमा पर समीकरण बदलने की कोशिश कर रहा है। आज एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री झा देश को बताएंगी नेपाली नियत का सच। भारत नेपाल सीमा से निधि श्री झा आज देश को बॉर्डर की हर तस्वीर दिखाएंगी। भारत नेपाल बॉर्डर से आज निधि श्री झा देश को सीमा पर बदल रहे समीकरण दिखाएंगी। निधि श्री झा आज देश को नेपाल सीमा पर बांध के विवाद का सच दिखाएंगी। नेपाल से भारत के रिश्तों पर कई सुनी बातों की जगह आज ग्राउंड जीरो से हकीकत देखी। मोटरसाइकिल से एक बेहद कच्चे और जोखिम भरे रास्ते पर गुजरकर बेहद सकरी और कच्ची सड़क से होते हुए एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री झा बिहार के चंपारण से सटी भारत नेपाल सीमा पर पहुंची। पूर्वी चंपारण में नेपाल से आने वाली लाल बकया नदी पर भारत की तरफ से बांध बनाया जा रहा है। अब नेपाल सरकार ने इस बांध पर आपत्ति जताई है। बांध का काम रुकवा दिया है। अब सबसे पहले आप पूर्वी चंपारण में भारत नेपाल सीमा के समीकरण को समझिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं ये पूर्वी चंपारण जिले का बलुआ गुआबारी गांव कहलाता है। मेरे ठीक बगल में आप वो पिलर देख रहे हैं। उस पिलर पर लिखा है भारत 346/5, यानी कि इस पिलर का नंबर 346/5 है। ये पिलर भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर गाड़ा गया हुआ है और ये बॉर्डर पिलर है। पिलर की दूसरी तरफ नेपाल का इलाका है। अब मैं आपको पूरी कहानी समझाऊं। दरअसल नो मीन्स लैंड को लेकर पूरा विवाद है, यानी कि इस पिलर से ठीक दूसरी तरफ जो नेपाल का सीमा है वहां से 9.1 मीटर, जो कि लगभग 10 गज की दूरी मानी जाती है, उस दूरी में, और इस पिलर से इस तरफ जहां पर मैं मौजूद हूं जो भारत का हिस्सा है वो भी 9.1 मीटर नो मीन्स लैंड का हिस्सा है, यानी कि ये भी लगभग 10 गज दूरी है। अब इस 10 गज दूरी में और उस 10 गज दूरी में दोनों ही देश कोई भी निर्माण कार्य नहीं करा सकता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करा सकता है। पूर्वी चंपारण से लगने वाली भारत नेपाल सीमा पर सारा विवाद 10 गज की दूरी के अंदर निर्माण कार्य को लेकर है। अब निधि श्री झा से समझिए किस बांध के निर्माण को लेकर नेपाल भारत को तेवर दिखा रहा है। फिर ये विवाद क्यों हुआ? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक बांध है, ये बांध आप देख रहे हैं, ये बांध दरअसल इसका निर्माण ही हो रहा है जिसको लेकर पूरा का पूरा विवाद है। ये बांध बलुआ गुआबारी गांव में बनाया जा रहा है ताकि यहाँ भारत में जो बलुआ गुआबारी जो पूर्वी चंपारण जिले के लोग हैं उनको दिक्कत नहीं हो, इसलिए इस बांध का निर्माण शुरू किया गया है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि साल 2017 में बाढ़ आई
और उसके बाद बांध टूट गया। बांध टूटने के बाद अभी दरअसल इन दिनों इस बांध का कंस्ट्रक्शन बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग की तरफ से किया जा रहा है। और बांध तक तो ठीक है, लेकिन बांध के बाद ये जो जियो बैग्स आप देख रहे हैं, ये जियो बैग्स जहाँ से शुरू होता है, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ठीक बांध और पिलर के बीच में, ये विवादित इलाका है, ऐसा नेपाल दावा कर रहा है। नेपाल का कहना है कि जियो बैग्स जहाँ पर डाला गया है, जहाँ पर रखा गया है, जहाँ पर कायदे से कहूँ तो मैं इसी जगह पर मौजूद हूँ, और इस जगह को लेकर नेपाल विवाद कर रहा है, क्योंकि नेपाल के मुताबिक नो मीन्स लैंड में भारत कंस्ट्रक्शन करवा रहा है। भारत की तरफ से पूर्वी चंपारण की भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी के जवान तैनात हैं। नेपाल की तरफ से बांध का काम रुकवाए जाने पर पूर्वी चंपारण जिले के डीएम कपिल अशोक वहां निरीक्षण करने पहुंचे, लेकिन निधि श्री झा के सवालों का जवाब देने से फिलहाल इनकार कर दिया। बातें यहाँ पर सब कुछ क्लियर है, जो मैं देख पा रही हूँ। पूरा का पूरा जो मामला है डिमार्केशन का है। दोनों ही देश अगर ये डिमार्केशन का मुद्दा सुलझा देती है तो विवाद यही खत्म है। हालांकि जो दावे किए जा रहे थे कि नेपाल को एतराज है, वो कुछ इसी तरीके का है कि सिर्फ और सिर्फ पिलर जो 2 मिसिंग है, जिसको लेकर नेपाल दावा कर रहा है, और डिमार्केशन का मुद्दा अगर सुलझा लिया जाता है तो बात यहीं खत्म हो जाती है। और भारत सरकार की तरफ से कुछ ही दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार ये जो हिस्सा है ये विवादित है क्यों है, और नेपाल इसको लेकर दावा क्यों कर रहा है। कि आगे कंस्ट्रक्शन का काम किस तरह हो पाता है, ये आगे देखना होगा। अपने सहयोगी